महादेव की प्रेरणादायक कथा, जीवन का असली उद्देश्य प्रस्तावना। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है, अपने भक्तों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सही राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे न केवल शक्ति और संहार के देवता हैं, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता और मार्गदर्शक भी हैं। यह प्रेरणादायक कहानी एक साधारण ब्राह्मण के बेटे की है, जो अपनी यात्रा में जीवन का असली उद्देश्य और महादेव की कृपा से सच्ची सफलता का अनुभव करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने और भगवान पर विश्वास रखने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले काशी के निकट एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का बेटा माधव बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। उसके पिता गांव के पुजारी थे और माधव को भी पूजा पाठ और वेदों का ज्ञान सिखाते थे। परंतु माधव का मन हमेशा एक प्रश्न से विचलित रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। माधव भगवान शिव की आराधना करता था और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता था। वह दिन रात सोचता रहता कि जीवन में उसका असली कार्य क्या है। उसके पिता उसे यही कहते कि पूजा पाठ करना और धर्म का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन माधव को हमेशा लगता था कि कुछ और भी बड़ा है, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। महादेव की खोज। एक दिन माधव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं हो सकता। मैं महादेव से इसका उत्तर पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनकी आराधना करने के लिए काशी के मंदिर भेजेंगे? उसके पिता ने सहमति जताई और माधव काशी के प्रसिद्ध शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता और उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता। माधव का विश्वास अटूट था और वह पूरी निष्ठा से भगवान शिव का ध्यान करता रहा। लेकिन महीनों बीत गए और माधव को कोई उत्तर नहीं मिला। उसे निराशा होने लगी कि शायद महादेव उसकी पुकार नहीं सुन रहे। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी भक्ति को जारी रखा। माधव की परीक्षा। एक दिन जब माधव मंदिर में ध्यान कर रहा था, अचानक एक साधु वहां आए। साधु ने माधव से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते हो, परंतु तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पा रहे हो। भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, न कि केवल प्रार्थना से। माधव ने आश्चर्य से पूछा, साधु बाबा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कर्म की राह पर चलना होगा। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ और देखो कि कैसे महादेव तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। पूजा करना अच्छा है, लेकिन जीवन में कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर माधव ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और तय किया कि वह केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी लगेगा। उसने गांव लौटकर दूसरों की सहायता करने का निश्चय किया। कर्म और सेवा का महत्व। माधव ने गांव लौटते ही अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। उसने निर्धन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव में सफाई अभियान चलाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सेवा से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ने लगे। माधव ने न केवल अपने गांव के लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी कार्य करना शुरू किया। उसकी सेवा और कर्म का प्रभाव इतना बढ़ा कि लोग उसे अब एक मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे थे। माधव के जीवन में एक नई रोशनी आई थी। उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ चुका था, सेवा करना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति समाज के कल्याण में है।
महादेव का आशीर्वाद, माधव की यह निस्वार्थ सेवा और कर्म देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए। एक रात जब माधव ध्यान में था, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। भगवान शिव स्वयं उसके सपने में आए और बोले, वत्स, तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जीवन का असली उद्देश्य समाज की सेवा और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरा होना है। तुमने जो मार्ग चुना है वह तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। माधव ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके दर्शन से अभिभूत हो गया। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपनी सेवा को और भी समर्पण के साथ जारी रखने का संकल्प लिया। गांव वालों के लिए प्रेरणा। माधव की यह यात्रा गांव के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि केवल पूजा पाठ से ही भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि कर्म और सेवा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। माधव ने अपने जीवन से यह सिखाया कि महादेव की कृपा पाने के लिए निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। गांव में अब एक नई जागरूकता आई। लोग अपने अपने तरीके से समाज सेवा में लग गए और भगवान शिव की भक्ति को कर्मों के साथ मिलाकर अपने जीवन को सफल बनाने लगे। कथा से मिलने वाली शिक्षा। महादेव की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में पूजा और भक्ति के साथ साथ कर्म और सेवा भी आवश्यक हैं। भगवान शिव केवल हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं होते, वे हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों से दूसरों की सहायता करें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करें। माधव की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें निस्वार्थ सेवा और सही कर्मों का पालन करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सही मार्ग पर चलें और भगवान शिव पर विश्वास रखें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। उपसंहार। यह महादेव की प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और कर्म में है। भगवान शिव का आशीर्वाद उन पर होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। माधव की यह यात्रा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में कर्म और सेवा को प्राथमिकता दें और महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त करें। हर हर महादेव।